Salim Saab, thank you so much for taking the time out and talking to us. You're welcome. It's absolutely an honor and a pleasure. अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताइए कि आप जो हैं एसोसिएटेड हैं विद कव्वाली, the art of कव्वाली. How did this association come about? क्या इसकी हिस्ट्री है? सलीम साबरी is your full name. तो ये साबरी जो ट्रेडिशन है कव्वाली की, उसके साथ कैसे आप मुंसलिक हैं? असल में साबरी जो नाम है ना, वो दरअसल ज्यादातर हमारी जो साबरी कव्वाली फैमिली है उससे आजकल पहचाना जाता है ये नाम, लेकिन दरअसल ये बात सही नहीं है। साबरी सिलसिला है और ये सूफी सिलसिला है, जहाँ जो हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियर रहमतुल्लाह अलैह से जो मुंसलिक है, जो कि हिंदुस्तान में है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं वो। ये बाबा फरीद गंज शकर जो पाकपतन शरीफ में है ना, पाकिस्तान में, उनके सगे भांजे भी हैं और उनके अव्वल खलीफा भी हैं। तो उनके नाम से सिलसिला शुरू हुआ है, चिश्ती साबरी। और एक थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो हजरत अमीर खुसरो के पीर हैं। बिल्कुल। तो निजामुद्दीन औलिया भी बहुत बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं माशाल्लाह से, और उनका सिलसिला है चिश्ती निजामी। तो ये दो शाखें जो है ना, वो चिश्ती साबरी और चिश्ती निजामी। चिश्ती निजामी निजामुद्दीन औलिया से मुंसलिक है, और चिश्ती साबरी जो है वो साबिर पाक अलाउद्दीन कलियर शरीफ में जो है उनसे मुंसलिक है। और ये साबरी जितने भी हैं वो चूंकि उनसे बैत है या उनके घराने से बैत है, ये वो सिलसिला है। तो हम भी माशाल्लाह से, मेरा जो है ना साबरी होना दो तरफी है। एक तो मैं साबरी हूँ बाई सिलसिले की निस्बत से, और उसके अलावा मैं साबरी हूँ कव्वाली की निस्बत से, क्योंकि मैं शागिर्द हूँ हाजी मकबूल साबरी, हाजी गुलाम फरीद साबरी का। क्या बड़े नाम, क्या बड़े नाम ये हमारे जो लिए। दोनों तरफ की मुझे ये जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सलीम, मुझे ये बताइए कि since you are in UK and I don't know, आप फर्स्ट जनरेशन एशियन, ब्रिटिश एशियन हैं या आपके पेरेंट्स वहां मूव किए थे? थोड़ा सा बताइए कि हाउ आर यू इन लंदन? जी, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो कुछ अरसे तक मेरे वालिद साहब कराची आ गए। और यही डिसाइड करके आए थे, जैसे काफी मुहाजिर वहां से आए थे और लोग यहाँ से वहां गए, वहां से यहाँ आए, तो यही डिसाइड करके आए थे कि हमें यही रहना है। लेकिन उस टाइम फिर क्या हुआ कि वो ब्रिटेन को भी लेबर की काफी जरूरत थी। इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये मामला था ना। बिल्कुल। तो उनको एक मौका मिल गया 2-3 साल के बाद के यहाँ आने का, तो वो सब छोड़ छाड़ के इधर आ गए। अच्छा, वो ये उस जमाने में यही सोच के आते थे लोग के 2-4 साल कमाएंगे और चले जाएंगे वापस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तकरीबन 10-15 साल गुजर गए मेरे वालिद साहब को। तो उसके बाद मेरी वालिदा यहाँ पे आई 60s में। 60s में वो आई, फिर उन्होंने सेटल हो गए वो लोग। वालिद साहब तो वैसे भी सेटल थे। वो मेरे वालिद साहब की एक मैं ये मेरे लिए बाई से फखर बात भी है, लेकिन फखर नहीं करना चाहिए। नेकी काम ऐसा है कि वो नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा ही है ना। तो वालिद साहब ने बहुत सारी फैमिलीज को यहाँ सेटल करवाई, तकरीबन 150-200 लोगों को यहाँ पे सेटल करवाया, क्योंकि ही वॉज अमंग्स द फर्स्ट पीपल टू अराइव, जो पहली जनरेशन के लोग जो है ना। तो उन्होंने आके यहाँ पे बहुत काम किया, मेहनत की, और रिश्तेदारों को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, उनके औलादों को बुलाया, काफी लोगों को उन्होंने सेट करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद जो है 60s में मेरी वालिदा आई, और जाहिर है फिर दे स्टार्टेड अ फैमिली। Right. तो उनमें से मैं आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट बेसिकली। And you were born and raised in London? I was born and bred in England. हमारा एक इलाका है मैनचेस्टर के पास, ईस्ट लैंकेशायर कहते हैं, लैंकेशायर, जो आपने शायद वो क्रिकेट के लिए हवाले से आपने सुना होगा। ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में है, के करीब जो है ये सारा इलाका नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। तो मैं रहता हूँ एक शहर है ब्लैकबर्न में, and I was born and brought up in Blackburn. अच्छा, थोड़ा सा बात करेंगे ब्रिटिश एशियन कम्युनिटी के ऊपर, लेकिन पहले उससे मुझे ये बताइए कि फिर वालिद साहब ने ये सिलसिला जारी रखा था, ये कव्वाली के साथ एसोसिएशन कैसे बनी,
एंड वहां रहते हुए आपने कव्वाली को क्यों अडॉप्ट किया, जबकि आपके पास तो वर्ल्ड म्यूजिक का एक्सपोजर होगा, वहां पे तो हर किस्म का म्यूजिक इन्फ्लुएंस इंसान को एक्सपीरियंस होता है, तो उसमें ये कव्वाली के साथ कैसे मोहब्बत हो गई? बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत जरूरी सवाल किया, अहम। इसकी वजह यह है कि चूंकि हमारा सिलसिला जो है ना, मेरी फैमिली का सिलसिला तकरीबन 500-600 साल से सूफीज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हमारे एंसेस्टर्स में कुछ सूफीज भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका का वो तसव्वुफ में बहुत ही ज्यादा वो उनका वो था, मकाम था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी डायरेक्ट ब्लड लिनिएज है, लाइन है जी, बिल्कुल। तो जेनेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि पार के अंदर डाली गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ ये है कि इस मुल्क में जब लोग आए ना, दे वांटेड टू होल्ड ऑन टू देयर रूट्स, कि हमें आप मतलब जरूरत से ज्यादा उन्होंने ये कोशिश की है कि हम अपना पाकिस्तानी बना के रखें, मुस्लिम मतलब हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना, बस इंग्लैंड में रह रहे हैं लेकिन उस रिवायतों को नहीं छोड़ना हम। और ये इतनी जरूरी, इन्होंने वो कहते हैं ना बीज बोए हैं कि जिसके आज तक हम लोग फल खा रहे हैं। तो उन्होंने जो है ना ये कव्वाली और ये सब सिलसिला जो है ना, सुनना, महफिलें करवाना वगैरह, वो खुद मेरे वालिद साहब नहीं करते थे, वो करवाते थे महफिलें और जो सुनते थे। ओके। तो इस माहौल में हमारी परवरिश हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बचपन से वो कहते हैं ना गुत्ती उसी की पिलाई गई, हमें दी गई कि भाई आपने ये सुनना है, करना है। फिर हमारी जो तरबियत हुई सूफीज्म के हवाले से वगैरह वगैरह। तो अच्छा, दूसरी एक और भी बात है कि आर्टिस्ट, मैं तो काफी लोग ये सोचते हैं, लेकिन अभी इतने सालों के बाद मुझे ये महसूस और एहसास होता है कि आर्टिस्ट इज एक्चुअली बोर्न, उसको बनाया नहीं जा सकता। या तो आपके अंदर कुछ है, जो आग है, वो स्पार्क है, जिसको आप फिर उसको फरोख दें और इसको जो है ना आगे मजीद ले जाएं। लेकिन आप किसी को मार मूर के जो है ना वो बना नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन क्योंकि मेरे भाई जो है वो एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, और मेरे छोटे भाई हैं बिजनेस में हैं, माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन है। मैंने भी 30-35 साल बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस किया, फैशन का और उसका। लेकिन मेरे अंदर वो जो भड़ास थी ना, आग थी ना, वो एक एक्चुअली एक फितरी चीज है। आर्टिस्ट के अंदर जो है ना, गाना बजाना या कोई भी क्रिएटिव हो या जो भी हो, एग्जैक्टली जितने भी क्रिएटिव लोग हैं ना, उनके अंदर एक फितरी एक एक्सप्रेशन और वो चीज होती है। ये मुझे मेरा मानना है, और ये मैंने महसूस किया, एहसास मुझे है, क्योंकि काफी बच्चे मेरे पास सीखने आते हैं, तो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो गाएं या, लेकिन बेचारे वो उनका ध्यान कहीं और होता है। और जो बच्चे उनको लगन होती है, जो अंदर की वो बात हम सीधे पहचान लेते हैं कि हाँ ये फितरी इसके अंदर चीज है और ये नेचुरल अल्लाह ताला ने इसको ये दी। तो ये चीज अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में वो डाली हुई थी, और मुझे बहुत शौक था कि मैं हाजी मकबूल साबरी की तरह गाऊं और उनकी तरह ये करूं वो करूं। तो हम तो ज्यादातर उन्हीं का कलाम सुनते थे बचपन में। तो सलीम, आपकी मुलाकात रही मकबूल साबरी से? और मैं उनका शागिर्द हूँ, उनका मुंह बोला बेटा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मकबूल साबरी, और आज भी उनकी जो वाइफ है वो मेरी माँ है। अच्छा, वो मुझे बेटा कहती हैं, और वो मेरे, जहाँ हमारे तो ऐसा रिश्ता है कि मैंने बहुत सफर किया हाजी साहब के साथ, बहुत, और टूर भी किए, मैंने सीखा भी बहुत उनसे। लेकिन हमारा तो एक फैमिली जैसे, अमजद के साथ तो मेरा ऐसा था कि जैसे हम सगे भाई हैं। अच्छा, अमजद और मैं तो ऐसे थे कि वो किसी और के साथ, वो यहाँ यूके में मेरे साथ रहते थे ज्यादातर। उसके अलावा हम जब भी टूर करते थे, वी आर रूम पार्टनर्स, फोन पे बात करना, वी वर लाइक ऑन अ डिफरेंट लेवल, आप समझ रहे हैं ना। तो हमारा तो एक रिश्ता, फैमिली सा रिश्ता है।
तो हाजी साहब से, मकबूल साबरी साहब से मैंने बहुत सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनके साथ बहुत ट्रैवलिंग की और बहुत रहा उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं सलीम, मैं अक्सर बात करता हूँ, चाहे वो क्लासिकल गाने वाले हों या कवाली या जो भी हमारी ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ वोकल्स हैं, और इवन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स भी जो हैं, तो लोग कुछ कहते हैं कि थोड़े बुखील होते हैं, दे आर अ बिट स्टिंजी इन शेयरिंग देयर स्किल्स एंड देयर आर्ट with स्टूडेंट्स, यू नो। लोग सीखने आते इज हैं, वो वेरी उसको इतना मुश्किल बनाकर पेश करते हैं कि लोग भाग जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पास तो अब वो नहीं है कि हम उस्ताद शागिर्दी वाले सिलसिले में चलते रहें और फिर हम कुछ सीखेंगे। तो यू नो आजकल तो यू नो किड्स जस्ट वांट टू क्विकली लर्न समथिंग सो दे कैन स्टार्ट एंजॉयिंग देयर आर्ट एज वेल, लेकिन वो लंबी रियाजत वाला सीन नहीं है। तो कैसे आपने, कैसे हाउ वर यू सो परसिस्टेंट कि मैंने तो गाना है और सीखना ही है? इसलिए कि पहली बात तो यह है कि मेरे उस्ताद ने एक ही बात मुझे पहले से सिखाई थी कि इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो उनकी जो शफकत और जो सखावत थी इल्म देने में, और अब उनके अलावा मजीद मैंने शागिर्दी की है पटियाले घराने की। अच्छा। उस्ताद जौहर अली का शागिर्द हूँ मैं, उस्ताद अच्छा, अजमल अली खान का शागिर्द हूँ, पटियाले घराने के बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बड़े बड़े नाम है। वायलिनिस्ट हैं जौहर अली खान। अजमल अली खान तबला प्लेयर भी हैं, और उस्ताद बड़े फतेह अली खान जो पटियाला घराना के जी। लास्ट ईयर उनका इंतकाल हो गया, उनके भतीजे हैं अच्छा वो दिल्ली में रहते हैं जी। अच्छा। अच्छा। अभी आजकल तो दुबई में होते हैं। तो ये दोनों भाइयों ने मुझे इतना इल्म दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे दिल से उनके लिए ऐसी दुआएं निकलती है। और उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि इल्म जो है ना छुपाना नहीं चाहिए। आलिमुल गैब तो वही है ना, हम तो कौन है, समझ रहे हैं ना। तो वो उसी का दिया हुआ इल्म है, अगर आप बांटोगे तो वो बढ़ेगा। जैसे ये रमजान का महीना माशाल्लाह से चल रहा है, जी तो बिल्कुल। हमें हुक्म दिया गया कि ज़कात दो। और कुरान शरीफ में है कि आपके देने से कम नहीं होगा, बढ़ेगा, बरकत होगी। तो इसका सिलसिला भी ऐसा ही है। इल्म का भी है। अनफॉर्चुनेटली हम्म। आपने जो बात कही है कि लोग इल्म नहीं शेयर करते, ये मैं तो समझता हूं कि एक जुल्म है। क्योंकि जो बंदा या बच्चा या जो भी शागिर्द वो एक आस लेके आता है कि मुझे कुछ इनसे सीखने को मिले। अब आप एक चीज को इतना मुश्किल बना के, ताकि वो, ये खौफ है कि आपसे वो सीख लेंगे तो आपका काम कम हो जाएगा, ये कमाल है। तो फिर आपकी इनसिक्योरिटी है ना, इसका मतलब यही हुआ ना। अगर बिल्कुल बंदा अपने आप में इनसिक्योर फील करेगा जब ही तो ये करेगा ना। बिल्कुल। हम तो अपने शागिर्द हो तो भाई जो भी है मुझ हमसे आगे बढ़ो, हाँ। क्योंकि नाम तो एंड में उस्ताद का ही होगा कि भाई फलां बिल्कुल का शागिर्द है ना। बिल्कुल। तो इस किस्म की जो बातें हैं वो तकलीफ दे हैं हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका सामना नहीं करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी हमने जब भी पूछा वो बताया गया हमें। और उसके अलावा मजीद कुछ फॉर्मूलाज होते हैं गाने बजाने के और रियाज के वगैरह वगैरह। तो जो भी था, लेकिन फिर करना हमें होता है, वो बता हम्म। देते हैं, करना हमें होता है। तो अदब बहुत उसमें जरूरी है फिर जी उस्ताद। वो ये जो सिलसिला है ना, इसमें तो अदब के साथ ही है कि आपका उस्ताद अगर आपको कुछ समझा रहा है और वो चाहे एक भी सबक है, तो वो अदब उसका सबसे पहला करीना है। बेशक ऐसा ही है। बेशक। अच्छा मुझे ये बताइए सलीम कि हम जो बात कर रहे थे पहले के, इतने सारे इन्फ्लुएंसेस थे, इतना एक्सपोजर था, इतनी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है यूके की। वर्ल्ड म्यूजिक अगर कहा जाए कि कहाँ जाकर इंसान सुने, तो वो तो आपको इंग्लैंड में या यूके में ही सुनने को मिलेगा। तो वहां पर कव्वाली क्यों? मॉडर्न म्यूजिक, रॉक भी था, पॉप भी था, माशाल्लाह यू लुक लाइक अ रॉक स्टार, तो वो फिर रॉक की तरफ भी जा सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने जैसे बताया ना कि हमारी तरबियत जो हुई है ना बचपन में, हम लोग ज्यादातर सूफी माहौल था, इस्लामिक माहौल था हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, एक साउंड जो है ना आपको जब बचपने में भा जाता है ना, वो एक एक उसकी कैफियत हो जाती है, और उसकी जो कैफियत है ना वो फिर रूह तक पहुंच जाती है। आप मैंने काफी बहुत, मेरा एक फेवरेट सिंगर था लायनल रिची, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। माइकल जैक्सन को कौन पसंद नहीं करता। और ये तो वो जमाना है जब उसका पीक था, बिल्कुल 80s
80s मिड 80s, ये तो हमारे पीक का जमाना, जवानी का जमाना था। तो जैक्सन और ये अपने लायनल रिची, जॉर्ज बेंसन, इस किस्म के जितने बड़े बड़े सिंगर्स, अमेरिकन सिंगर्स, ठीक है ना, फिर वैम, यहाँ पे जॉर्ज माइकल वगैरह, इनका ये उनका दौर था। तो ऐसा नहीं था कि हम नहीं सुनते थे, हम सुनते थे, लेकिन वो it didn't penetrate my heart. It just made a noise in my ears and in my mind. लेकिन जो रूह की गिज़ा जिसे कहते हैं ना, the food for the soul was कव्वाली, always, always. अच्छा, ये मुझे बताएं सलीम कि क्या है ये मैजिक कव्वाली का? ये वो ट्रांस है, वो रेपिटिशन है, वो कलाम है, वो बंदिशें हैं जो बनाई हुई हैं, बुजुर्गों से चली आ रही हैं। इसकी तासीर क्यों इतनी स्ट्रांग है कि वो जो लोग ज़बान नहीं भी समझते, वो भी कव्वाली के जादू से जो है वो बच नहीं पाते? ऐसा ही है, ऐसा ही है। और इसकी वजह ये है कि पहले तो ये जो सिम्फ है ना, ये बुजुर्गान दीन के साथ मुंसलिक है। उन मतलब औलिया किराम, जिसे सेंट, सूफीज वगैरह, सेजिस जिसे कहते हैं। और ये सिर्फ हमारे इस्लाम के हद तक नहीं है, और भी जितने रिलीजन्स हैं उनमें भी सेजिस हुए हैं, सूफीज हुए हैं, सेंट्स हुए हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने सबने मिलके जो है ना, ये इस एक म्यूजिक को उन्होंने अपनाया है। जलालुद्दीन रूमी को कौन नहीं जानता है ना, और उनका फ्लूट का क्या सिलसिला है। तो असल में साउंड जो है ना, मेलोडी, इट्स कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। सुर जो है ना, सुर फ्रीक्वेंसी है। हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है ना, ओनली एक्सक्लूसिवली हमारा इंडो पाक का जो म्यूजिक है वो रागों के ऊपर है, ठीक है। और राग जो है ना, टाइमिंग के हिसाब से, आपने ये बात गौर फिक्र करने वाली बात है ये। अब उस्तादों ने ये बताया कि फला राग दोपहर का, फला शाम का, फला, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये जो एक्सिस है ना, जैसे जैसे वो चेंज होता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी चेंज के हिसाब से जो सुर जो फ्रीक्वेंसी में मिलते हैं, उसको वो तो जितनी दफा वो एक्सिस चेंज उतने राग हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि मेलोडी के साथ जिक्र अल्लाह ताला का या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या औलिया किराम का जिक्र वगैरह, तो ये चीज ऐसी है कि जो रूह की गिजा है। क्योंकि म्यूजिक एक तो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है जिस तरह से जिस्म की एक गिजा है, वी नीड फूड फॉर द बॉडी, फूड फॉर द माइंड एंड फूड फॉर द सोल। ये दो चीजों का हम ज्यादा अहम करते हैं। बॉडी एंड माइंड के लिए तो हम करते हैं यार, माइंड फ्रेश हो जाए, ये तो एक कहावत है ना कि माइंड फ्रेश हो, माइंड फ्रेश करने निकले थे, ऐसा ही कहते हैं ना। बिल्कुल। तो अच्छा, माइंड को आप फ्रेश करें, यार भूख लग रही तो खाना खा लिया, बॉडी को भी फ्रेश करें। रूह का क्या? रूह इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द थ्री, बिकॉज रूह नहीं होगी तो माइंड भी नहीं होगा, बॉडी भी नहीं होगी। they will both decay, they will die. It's the रूह that's keeping you alive, ठीक है ना। अच्छा, रूह एक ऐसी चीज है कि जो आई, रही, रुकी और चली गई, उसको मौत नहीं है। ट्रांजिशन में, it's in transition, right? Yeah. So the thing that is alive we're neglecting, and the thing that is actually keeping us alive, the body and the mind, we're neglecting, and we're feeding the body and the mind. Right. तो इसकी अहमियत जो है ना, ये जैसे सूफीज ने समझ ली कि भाई रूह ताजा होगी तो सब कुछ ताजा होगा, ठीक है ना। Right. उसके लिए फिर उन्होंने ये सारा सामान जो है ना, कि उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि जिक्र कुलूबिन मोमिनिन इला अर्शिल्लाह ताला, ठीक है। और अल्लाह का जिक्र जो है वो रूह की गिजा है, और ये सुर जो है ना वो भी रूह की गिजा है। अच्छा, इसकी एक बहुत ही अच्छा एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई बच्चा अगर रो रहा हो, न्यूबॉर्न बेबी अप टू 6 months, ठीक है ना,
अब आप उसके सामने कुछ भी कर ले, वो रो रहा है, आप चुप हो जा, ये करो वो करो, जो कुछ भी कर लो तुम, वो बच्चा खामोश नहीं होगा। आप मेलोडी बजाएं, म्यूजिक बजा लें इसके सामने, छोटा सा टेप रिकॉर्डर लगा के, या उस जमाने में टेप, आजकल तो वो जो भी है iTunes वगैरह, ऐसा सॉफ्ट म्यूजिक लगाएं, that baby will stop crying, number one, and it will fall asleep. Why? Because वो बच्चा ये सोच रहा है कि यार ये तो जानी पहचानी चीज है। अब जानी पहचानी चीज 2 महीने के बच्चे को जानी पहचानी कैसे लग रही है? वो जिस्मानी और दिमागी से नहीं, रूह से, जो चीज उसको वहां सुकून दे रही थी, अभी वो महफूज, बच्चा सोच रहा है मैं महफूज हूं क्योंकि मैं उस जगह और वो चीज सुन रहा हूं कि जो मैं पहले सुन रहा था। मेरे एक्सपीरियंस में है एग्जैक्टली। अब इसको कौन डिनाई करेगा? ये एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना। इसकी तफसीर तो हमने ये बताई है कि ये सोच रहा है, ठीक है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, मैं नहीं कह रहा कि दावा कर रहा हूं, लेकिन बच्चा खामोश क्यों होता है फिर, ये मुझे कोई बताए। बहुत खूब, बहुत खूब। It's feeling secure. It's feeling that I'm in a safe place. I'm in a safe zone. I don't need to worry. Okay. It's crying because it's out of its comfort zone, right? Yeah. It's arrived in the world, and all of a sudden, where am I? What's this? And it starts crying. Yeah. Why I'm in this cage? You know, it's a ruh. It's a soul. And then. अच्छा, सलीम भाई थोड़ा सा वापस जाते हैं। मुझे ये बताइए कि बड़े सगीर में और खास तौर पे पाकिस्तान में जो बड़े बड़े नाम कवाली के साथ एसोसिएटेड रहे, साबरी ब्रदर्स ऑफ कोर्स बहुत बड़ा नाम, फिर नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत बड़ा नाम, अजीज मियां कवाल बहुत बड़ा नाम, अब भी अगर आप देखें तो अबू मोहम्मद और उनका ग्रुप जो है वो बहुत खूबसूरत अब यंगस्टर्स में भी आ रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप कि ये जो वेल्थ ऑफ लेगेसीज है वो चल रही है अभी भी, और कितना रिच हमारे पास हेरिटेज है कवाली का? मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने वो दौर देखा था कि जब 90s में, सॉरी 70s में जो है ना, साबरी ब्रदर्स वर अमेजिंगली फेमस। दे वर द बिगेस्ट कवाली बैंड, आई मीन इन हिस्ट्री। वो दे वर द फर्स्ट ग्रुप फ्रॉम पाकिस्तान टू गो एंड परफॉर्म अब्रॉड, राइट, ठीक है ना। और अमेरिका में उन्होंने कार्नेगी हॉल में 5 मुसलसल शो किए थे, and this was like a groundbreaking वो कहते हैं ना phenomenon, यार, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा म्यूजिक ला के पेश किया कि जो लोगों के कानों तक नहीं पहुंचा था। तो वो दौर भी था एक। उनके बाद फिर नुसरत फतेह अली खान साहब का दौर आया, उन्होंने भी कव्वाली को कहां से कहां पहुंचा दिया। ह्यूज क्रेडिट को नुसरत फतेह अली खान। और उनके बाद जो है फिर थोड़ा सा टाइम ऐसा आया कि जिसमें जवाल हुआ कव्वाली का। ऐसे लग रहा था कि यार बड़े बड़े लोग चले गए, गुलाम फरीद साबरी का इंतकाल हो गया, मकबूल साबरी, नुसरत फतेह अली खान साहब, अजीज मियां, ये सब लोग जो है ना वन बाय वन। तो उसके बाद एक गैप आया, धीरे धीरे करते 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 फिर राहत को मेरे ख्याल से बॉलीवुड ने कुछ चांसेस दिए उनको, हालांकि उनका सिम्फ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन अभी जो है ना ये दौर, अभी जो मैं, क्योंकि अभी लाहौर होके आया हूँ मैं, 4-5 प्रोग्राम मैंने वहां किए अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता भी चला होगा शायद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी पिछले महीने में मैं वापस आया, मैंने ये देखा कि अभी मेरा भी इतना अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में, यूएस में और यूके में इतना काम है कि मैं अब इतना बिजी कभी नहीं रहा हूँ। और कव्वाली इतनी पॉपुलर है कि हर किसी फंक्शन में वो बहाना ढूंढते हैं कि कव्वाली करे, हो जाए कोई भी छोटा मोटा फंक्शन, कव्वाली चाहिए। कव्वाली इज लाइक द टॉप सरे फेरिस्त, यू नो। तो फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। ओनली थिंग इज के हमें चाहिए कि ट्रेडिशन को ना छोड़ें, जैसे हर दौर के अंदर थोड़ा सा मिला के उसको आगे पेश किया गया, लेकिन ये नहीं कि इसका मतलब कि हम फिर रॉक बैंड बन के कव्वाली करें, ऐसा नहीं है। इसके अंदर इतना रिच, खुद ही इतना रिच है ये तबला ढोलक और ये
नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स, आवाजें वगैरह, ये इतनी पावरफुल साउंड क्रिएट करता है कि यहाँ पे लोग जो ऑडियंसेस होती हैं, जो कि इंडिजिनस जिन्हें कहते हैं, लोकल पब्लिक यहाँ की, वो तो हैरान हो जाते कि यार ये लकड़ी का हारमोनियम, लकड़ी का ढोलक, तबला वगैरह, और ऐसा साउंड कि रॉक बैंड से भी बढ़ जाए। मैंने कहा भाई यही तो है ना, क्योंकि इट्स फ्रॉम अ वेरी डीप सोल, डीप प्लेस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जिक्र किया थोड़ा सा, और दिस वाज समथिंग दैट आई आल्सो वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। अभी बड़ा हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन पे बड़ा जोर है। उसको आप एक्सपेरिमेंटेशन कह लें, इम्प्रोवाइजेशन कह लें, इनोवेशन कह लें, लेकिन उसको लोग तरह तरह से बरतने की कोशिश कर रहे हैं। कव्वाली को भी, गजल को भी लोगों ने अंग दिए नए, फोक को मिक्स करते हैं कभी, which is not necessarily a bad thing, but how do you view it? आपको कैसा लगता है कि जो जॉनरास नए नए निकालने की कोशिश हो रही है? देखिए, एवोल्यूशन इज ऑलवेज एनकरेज्ड, इसमें तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन हर चीज की एक हद होती है ना। अब एक चीज की आइडेंटिटी मिटा दें आप और फिर उसको कहें कि आप ये कव्वाली है, ऐसे तो नहीं होता ना। अब हाँ, मेन फोकस होना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल इसका जो सिम्फ है उसको बरकरार रखे, उसके इर्द गिर्द करें। ये नहीं कि द अदर वे अराउंड कि थोड़ी सी कव्वाली डाल दी है बाकी रॉक स्टार बने हुए, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये इवोल्यूशन नहीं है, ये तो फिर डिस्ट्रक्शन है एक चीज की, है ना। तो आई एनकरेज इट, और मैं भी कभी कभी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं भी कीबोर्ड भी रखने लगा हूँ अभी। कीबोर्ड के अंदर इतने आजकल तो साउंड्स हैं, हालांकि मैं वो इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई करता हूँ यूज करने के कि जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स है कीबोर्ड में, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पे ये नहीं हो कि फिर 10-12 लोग, कोई सितार लेके बैठा है, कोई पता नहीं क्या, ऐसा नहीं। वो सारा एक चीज में टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि सारी चीजें मुझे, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसके साथ मिल सकें वो ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, और रिएक्शन कैसा मिलता है? अब यंगस्टर्स किस तरह इसको रिसीव करते हैं? एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो फ्यूचर ऑफ कव्वाली है ना, इज वेरी ब्राइट। जो बिल्कुल अच्छा, यहाँ की जो 3rd-4th जनरेशन है ना बच्चे की, वो उर्दू पंजाबी नहीं समझते हैं। हाँ, ना तो बोलते हैं ना समझते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो जवाब आप पूछेंगे ना वो समझ लेंगे, लेकिन जवाब आपको इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, वो बच्चे कव्वाली कराते हैं। हमारे जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज में होते हैं ना, तो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि 95% लोग जो है ना, बच्चे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल हमारी जबान से वो नावाकिफ है, लेकिन वो इतनी ज़ौक़ और शौक से कव्वाली सुनते हैं। बस उनको अच्छा, उनके फरमाइशी भी करते हैं, ताजदार हरम बर्दो जोली। मैंने कहा यार तुम बोल भी नहीं सकते हो, तुम्हें क्या? नहीं हमने सुनी है, आपने वो सुनानी है बस। तो the future is amazing. अच्छा, the other good thing and encouraging thing ये है कि वो they're holding on to something dear with life, क्योंकि इनको तो जरूरत नहीं है ना, यहाँ के बच्चे पले बड़े, स्कूलिंग, जबान, food, everything, they are completely English, लेकिन they are holding on with their life कि हमारा ये कव्वाली हमारी है, हमारा कल्चर है। ये really it's a very beautiful sign for the future, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कि एक जो बड़ी चीज अहम होती है कव्वाली में और दीगर असनाफ में भी जो हमारे यहाँ आमतौर पे पॉपुलर हैं, वो है कलाम। तो कव्वाली का तो एक अपना ही पूरा डिसिप्लिन है, उसके अंदर शायरी क्या होगी, टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, किस चीज के ऊपर हो सकती है। मजाज इश्क हकीकी तो ऑफ कोर्स है ही, लेकिन मजाजी शायरी की भी कव्वालियां हैं। खान साहब नुसरत फतेह अली खान ने तो ऐसी ऐसी रोमांटिक शायरी को भी कव्वालियों में बुना है कि मजा आ जाता है। तो ये बताइए, आप क्योंकि वहां रहे, वहां पढ़े भले, तो ये जुबान कैसे आपने अपनी साथ रखी, और फिर किस तरह कलाम को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको इंटरनलाइज करना पड़ता होगा, फिर उसके रेफरेंसेस देखकर फिर उसको गाना है? अब मेरी जो जाती, अगर आप मुझे एक्चुअली
आई एम क्वाइट अ डीप थिंकर इन दीज थिंग्स। मुझे खुद जो है ना इतना शौक है इन चीजों में गहराई में जाने का, और तसव्वुफ का मुझे बहुत शौक है। मैं बहुत पढ़ता हूँ किताबें सूफीज्म की और इसके। तो कलाम मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल मैं बहुत गहराई में जाता हूँ, उसको समझता हूँ, उसकी तफसीर देखता हूँ कि क्या इसकी माने होती हैं। और हर कलाम जो है ना शायर के, यू हैव टू स्टेप इन हिज माइंड बिल्कुल, एंड कॉन्टेक्स्ट, हिज पूरा कॉन्टेक्स्ट लेकर आपने कि समझना भाई। है। और अल्फाज तो ऐसा है ना कि कोई भी अल्फाज लफ्ज जो है वो आप किसी भी जानिब उसको उसका रुख कर सकते हैं, इसके मिजाजी हो या इसके हकीकी हो, ठीक है ना। वो मुझे इश्क है तुझी से मेरी जाने जिंदगानी, मेरे तेरे पास मेरा दिल है, मेरे पास तेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी, ऐसा कुछ है ना। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दिए। अब ये तो फिल्मी गाना क्या? है ना, हाँ, ये हमद भी तो हो सकती है, बिल्कुल ऐसा ही। या नबी पाक को भी आप नात भी कर सकते हैं, महबूब या के लिए हो, किसी सूफी के मजार पे महबूब जाके आप खुदा के कह लिए तो सकते हैं कि सबसे भाई, पहले। है ना। हाँ, तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में किस चीज को ले रहे हैं। एक हादसा हुआ था मेरे बचपने की, मैं आपको एक बहुत ही हसीन आप प्लीज। बात, इसको आप समझेंगे। मैं छोटा सा शायद 8-10 साल का होऊंगा, शायद 8 साल का। और एक बुजुर्ग आए थे, हमारे फैमिली के एक बुजुर्ग आए थे, रिश्तेदारों में थे वो, पाकिस्तान से आए थे। तो जब वो आए ना, तो सुबह सुबह उस जमाने में बीबीसी का एक पेबल मिल का प्रोग्राम आता था, नई जिंदगी नया जीवन। अच्छा। ये सुबह 9 बजे आता था, 9:30 बजे खत्म हो जाता था। और पूरी एशियन कम्युनिटी हमारी जो है ना, संडे मॉर्निंग उठ के ना उसको देखती, क्यों हाँ, पूरी खबर जो है ना जो हमारे मुल्कों की और कम्युनिटी का स्पेशली प्रोग्राम उन्होंने था, हाँ। काम। हाँ। और 60s एंड 70s में ये तो बहुत बड़ी बात थी कि हाँ, बीबीसी ने हमें एक स्लॉट दिया। अच्छा, उनको पता था कि यार सुबह उठेंगे और बैठेंगे बस 9 बजे, उन्होंने सुबह 9 बजे, ये कोई टाइम है, संडे मॉर्निंग, वो भी हाँ। संडे मॉर्निंग कि जब सोने का वक्त होता है, लेकिन एक उठो, अगर तुम्हें प्रोग्राम चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे जुल्म भी हमारे साथ हुए हैं। बहरहाल उसका लास्ट सेगमेंट जो था ना 5 मिनट का, वो मौसीकी का था, म्यूजिक का। तो जो भी आर्टिस्ट पाकिस्तान से या इंडिया से, जो भी आर्टिस्ट उस टाइम में वहां पे मौजूद हो ना यूके में, तो उनको वो स्लॉट देते थे। बुलाते थे। इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो जो दिन था ना, तो लता जी आई हुई थी, तो लता जी को उन्होंने बुलाया था। तो लता जी को जाहिर है कि वो इतनी बड़ी सुपर सिंगर, सुपरस्टार, तो उनको उन्होंने 10 या 15 मिनट का स्लॉट दिया था, बाकी उन्होंने समेट लिया प्रोग्राम, ताकि हाँ, हाँ, उनको टाइम ज्यादा नहीं। और पूरी दुनिया बैठी हुई थी देखने के लिए, लता जी, लता जी। हाँ। तो उन्होंने एक गाना गाया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बैठा हूँ, वालिद साहब बैठे हुए हैं, और मेरे एक अंकल थे, काफी मजाक करते थे वो, मतलब वो मजाकिया किस्म जॉली के से थे थे, वो। हाँ। हाँ, जॉली से। और एक ये बुजुर्ग बैठे हुए थे जो मेरे मतलब आई। ताया लगते थे, हाँ। रिश्ते में ऐसे, नॉट सगे ताया, लेकिन कुछ रिश्तेदारियां ऐसी थी उनके साथ। अच्छा, ही वाज अ ट्रू सूफी है। तो हुआ क्या, उन्होंने गाना शुरू किया, इधर इनको बजता गया। अब वो जो अंकल बैठे हुए थे ना, हाँ, हाँ। वो क्या कि वो सब हो गया, तो वालिद साहब ने इनको संभाल लिया। अब वज को तो आप पता है ना कि क्या जी, होता है, जी, बिल्कुल, कैफियत बिल्कुल। हो जाती है इंसान ट्रांस को, में आप जिस्म चले भी। जाएँ और बिल्कुल। हाँ, कुछ इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो बहुत, लेकिन इनका जो है ना हल्का फुल्का सा इन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन उनको वज जरूर आया था। तो एक कैफियत इस लाइक ट्रांसफर ऑफ सुपर चार्ज एनर्जी हो जाती है हाँ, ना बॉडी के हाँ, अंदर, हाँ, हाँ। ऐसे ऐसे। वो कैफियत एक्चुअली वही है कि रूह के अंदर इतनी चार्ज आ जाती है वो, कि वो बॉडी की से बाहर हाँ, इट्स वो शॉर्ट नहीं हो जाता, फ्यूज इस हाँ, तरह हाँ, से हाँ, होता हाँ, है। हाँ। ये एक्चुअली वही है जो जो वज्द है ना, इट्स एक्चुअली दैट, बिकॉज आपकी बॉडी माइंड एंड सोल आर इन सिंक। आप एक चीज पे तवज्जो कर रहे हैं, और वो
फिर एक स्पार्क हो वही जाता आपने है, जो तो वो बॉडी फ्रीक्वेंसी की बात की कि वो चार्ज जो है आपका ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्ट। अब इनके साथ ये हो गया, इनको कंट्रोल कर लिया, तो फिर वो अंकल कहने लगे यार ये क्या तुम लोग भी जो है ना मजाक बना रखा है, हमारे इस्लाम में वैसे भी म्यूजिक हराम। और अच्छा वो दूसरे ख्याल के लोग हाँ थे, हाँ हाँ। तो वो वालिद साहब को मजाक करने लगे कि ये देखो ना अब फिल्मी गानों में इन्हें बज जा। तो ये अंकल ने कहा, ये जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने कहा बेटा बात ऐसी नहीं है, तुम तो वो अपने इश्क मिजाजी की देख रहे थे कि तुम्हारी किसी से वादा है तुम्हारा तो निभाना उनसे मिलना पड़ेगा, है। हाँ। मैं हशर के मैदान में देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमसे वादा किया वाह। है हाँ बख्शवाने का, हाँ। है, बिल्कुल। मेरी वाह नजर वाह। वहां जा रही है, जो वाह। वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पड़ेगा, अब हाँ। देखें यार कहाँ से हाँ। कहाँ बात चल रही। तो क्या बात। ये शायरी की और कलाम की जो बात की आपने, तो हकीकत यही है, आप जिस नजरिए से उसको देखेंगे आपको वो चीज आपको मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मैं लाइट चीजें भी गाता हूँ, मुझे गजल का भी बहुत शौक है, और मैं अपने ऐसे ही गुनगुनाता हूँ। हर वक्त कोई सीरियस रहना जिंदगी नहीं होती, मतलब ये है कि लाइट भी, लेकिन कलाम भी, क्योंकि मेरा सिंफ कव्वाली है और मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ एज ए फ्रॉम द सोल आउटवर्ड्स, बिल्कुल। यू नो। तो जाहिर है कि मुझे वो उसकी जो थोड़ी सी गहराई में जाना पसंद है मुझे। अच्छा, सलीम भाई, अब इस मोड़ पे कुछ अगर आप अता करें, कुछ हमें सुनाएं। आप क्या फेवरेट कव्वालियां बताएं आप? आप जो सुनाना चाहें मुझे, हम तो सुनना चाहेंगे। आप बेशक छोटे छोटे पीसेस हमें सुना दीजिए, ताकि हम मुख्तलिफ चीजों से महसूस हो सकें। शहे मदीना सुनो, वाह। हिलते जाए खुदा के लिए, करम हो मुझे पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए। हुजूर गुंचे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्थाने से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हो लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी। ठीक है। जो कुछ भी मांगना है दरे मुस्तफा से मांग, अल्लाह के हबीब शहे अंबिया से मांग। अब तक कहाँ देरों में भटका हुआ था तू,
कर रोशनी की चाह है, नूरे खुदा से मांग। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं बन के सवाली आया हूँ, मैं झोली खाली लाया हूँ। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मुझे नजरे करम की भीख मिले, आका भीख मिले, मुझे भीख मिले। करम की भीख अता हो गुनाहगारों को, सहारा दीजिए सरकार बेसहारों को। भीख मिले, मुझे भीख मिले, मुझे नजरे करम की भीख मिले। मैं झोली खाली लाया, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत खूबसूरत, आपने क्या दो यादगार कवालियां जो अनफॉरगेटेबल हैं वो आपने ये हमें अब तराई की अतिया की। एंड चीज़ है। थैंक यू सो मच, दिल खुश हो गया कसम से। और बहुत दुआएं आपके लिए। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच सलीम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपको भी मजा आया। इनको हमारे बहुत बहुत सलाम, और इसको देखते रहिएगा और शेयर कीजिएगा हर जगह। ये तबलीग है और कव्वाली का एक रिवायत जो हमारी, हमें फख्र होनी चाहिए कि ऐसी चीज हमारे पाकिस्तान इंडिया में ऐसी चीजें हैं कि जो दुनिया को मुतासिर करती है, और ये फन हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। इस be proud of this, and we should all engage in this and share as much as possible. थैंक यू I सो love मच, you थैंक all. यू सो मच, बहुत शुक्रिया।